नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग डाह नाटक जो है जो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है इसका दूसरा भाग का भाग सेकेंड भाग, ठीक है, दूसरा भाग का पहला दृश्य को हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो सेठ जी जो है वो चोर को बुलाते हैं और विवेक के घर में जो है चोरी करने के लिए भेज देता है, ठीक है। पिछले क्लास का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिए, तभी आपको सारी कहानी आपको समझ में आएगी, सारे नाटक आपको समझ में आएगी। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है दूसरा भाग का पहला दृश्य, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि रात्रि के समय जबकि विवेक के सौसे घरवैयन सूतल हत, रात का समय होता है और जब विवेक के जितने भी भाई हैं, जैसे विवेक का भाई का नाम क्या था, शेखर, ठीक है, इसको याद रखना। विवेक की पत्नी का नाम क्या था, तो रचना, ठीक है। तो विवेक के घर में जो है तीन ही लोग थे, विवेक का भाई छोटा शेखर और विवेक की पत्नी रचना। तो जब शेखर, रचना और विवेक जब सोए हुए थे, रात का समय था, उसमें क्या हुआ था कि ओकर घरे दूगो चोर ढुकल गेल। और जब सोए हुए थे सब, तो उस समय जो है कितने चोर, दो चोर जो है आते हैं इसके घर और घुस जाते हैं, ठीक है। एगो हाथे टोरच है और दूसरा के एगे बक्सा के ताला तोड़े खातिर पैछर रहा है। और एक जो चोर है उसके हाथ में जो है लाइट होता है ना, टॉर्च, ठीक है, लाइट होता है ना, टॉर्च, वो होता है। और दूसरा जो चोर था उसके हाथ में बक्सा तोड़ने के लिए ताला था, बक्सा का ताला तोड़ने के लिए उसके पास औजार था और वो अपना जो है बक्सा का ताला तोड़ने के लिए जो है प्रयास कर रहा था, ठीक है। रात का समय था, शेखर, रचना और विवेक सब सोया हुआ था। उसी समय दो चोर जो है इसके घर आते हैं, ठीक है। और एक चोर के हाथ में जो है टॉर्च होता है और दूसरा जो चोर होता है वो बक्सा का ताला तोड़ने का प्रयास यहाँ पे करता है। से ताला खूजे ओकर में जते टाका पैसा रहे सौ बोटेर के दुइयो चोरवन भाई गत। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पर इस बक्सा में जितने भी पैसा रहता है, टाका रहता है, वो सब जो है उसको बांध करके जो है दोनों चोर जो है भाग जाते हैं। विवेक जो है जाग जाता है। तभी जो है जैसे ही सारा पैसा वगैरह जो है बक्सा से निकाल के दोनों चोर भागता है, वैसे ही जो है विवेक वहां पे जागता है। विवेक जो है जैसा ही जागता है उसके बाद बोलता है के हका वो चोरवेन के देख के ले है, और चोर चोर पखरियां चोर। और जैसे ही विवेक जागता है उसके बाद पूछता है कि विवेक कौन है, ठीक है। और चोर को देखता है, उसके बाद चोर चोर करके जो है विवेक चिल्लाने लगता है। चिल्लाने के बाद क्या होता है उसको देखिए, ताले चोर सब भाग जाहत और बत्ती बेरहे रचना और शेखर के आंख मारले प्रवेश। और जैसे ही विवेक जागता है वैसे ही चोर देखता है कि विवेक जाग गया है और चोर जो है सारा सामान उठा करके जो है वहाँ से जो है भाग जाता है। और उसके बाद जो है रचना जो विवेक की पत्नी है और शेखर जो विवेक का जो भाई है, छोटा भाई, ये दोनों वहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसका जो है प्रवेश होता है वहाँ पर। शेखर बोलता है की बात लगे भैया, तो विवेक बोलता है अरे शेखर, हमनिन जो है लुटाई गेल रहे शेखर, चोरे सोबे जोड़वल टाका पैसा लेके भाई गेल रहे रे भाई। और विवेक बोलता है शेखर को कि अरे शेखर, हम लोग जो है लूट गए हैं और जो भी हम लोग जुगाड़ करके या फिर सब बचा करके जो पैसा उसा रखे थे उस सब पैसा चोर लेकर के जो है यहाँ से भाग गया है। तो शेखर क्या बोलता है, कंधे गेलथ उस सब, आवा भैया चला हमने उखनी के पाँच धरिए। और शेखर बोलता है कि किधर गया है चोर, यहाँ से भागा है किधर, चलिए उसका हम लोग पीछा करते हैं, पकड़ते हैं। तो रचना जो विवेक की जो पत्नी है ये क्या बोलती है, नाय तोहनी के ई तरी छूचे हाथे एते राती हमें नाय जाए देवो, तोहनी कोन्हो सुरेते नाय जा पारा यहाँ एखन। और रचना जो है मना करती है शेखर को और विवेक को कि तुम लोग को जो है छूचे हाथ में कुछ है भी नहीं औजार वगैरह, और छूचे हाथ जो है तुम लोग चोर का पीछा करने मत जाओ, ठीक है, जान का खतरा हो सकता है। यहाँ पे रचना जो है मना करती है पीछा करने के लिए। आगे क्या होता है उसको देखिए। शेखर जो है विवेक का छोटा भाई, वो बोलता है नाय भोजी, नाय रोका हमनी के, तो ना जाना है भोजी, कते जतन से हमने दुयो भाई उ टाका के रखले हो, तो ना जाना भोजी, हमनी के एखन जायदा। और शेखर जो है अपनी भाभी जो रचना है उसको बोलता है शेखर कि हम लोगों को जाने दो, बहुत ही मेहनत करके जो है पैसा वगैरह जो हम लोग बचा के रखे थे और चोर लेके भाग गया है, हम लोग को पीछे से जाने दीजिए, हम लोग चोर को पकड़ेंगे। तो रचना जो है वो क्या बोलती है, नाय शेखर, हमें एते रात के कखनो जाय देवो, तो है नाय जाना है, चोर कते निर्दय होवे हैं। और रचना जो है डरती है और बोलती है शेखर को, अपना जो देवर जो है शेखर, इसको, ठीक है, बोलती है रचना कि रात का समय है और हम जाने नहीं देंगे,
चोर लोग जो होता है बहुत ही डरावना होता है, भयानक होता है, कुछ भी कर देगा अगर उसका पीछा करने को जाओगे तो विवेक जो है, रचना का जो पति विवेक है, वो क्या बोलता है, मोड़े हाथ लेके बैठ जाए। और विवेक जो है टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इन्होंने जो है 5,000 का मशीन खरीदने के लिए जो पैसा जुगा करके रखा था। तो देख लो यहाँ पे फिर से बता देते हैं, पिछले क्लास में आपको क्या बताए थे कि 1,000 रुपया जो है, ठीक है, 1,000 रुपया जो है एक कर्जा, ठीक है, कारखाना में जाते हैं मांगने के लिए। और ये जो है विवेक जो है 4,000 रुपया जो है इसके पास बचा उचा करके जो है पैसा रखे हुए थे। 4,000 जो बचा करके रखे हुए थे और 1,000 जो कारखाना से कर्जा लेकर के, टोटल जो है 5,000 में एक पानी पटाने वाला, पानी जो सिंचाई करने वाला जो मशीन होता है, वो मशीन खरीदने वाला था। ठीक है, तो सेठ जी को पता चल गया था कि 4,000 रुपया ये बचा के रखा है विवेक घर में, तो सेठ जी जो है इसके घर में चोरी करवा देता है। ठीक है, तो वही विवेक बोलता है, विवेक जो है काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि कितने दिनों से हम पैसा बचा करके रखे थे और वो पैसा जो है आज हमारा चोरी हो गया, हमार सब करल धरल पानी फेर गए, हायरे मुदय। और ये रोने लगता है विवेक और बोलता है कि सब मेरा करा धरा जितने भी था, जो बचा के पैसा रखे थे, वो सब जो है पानी में चला गया। ठीक है, अब क्या होता है, विवेक के घर में चोरी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है, मोड़ में जो ये जो नाटक है इसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव होता है। ठीक है, और कहाँ पे होता है उसको देखिए, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स जो एक कारखाना है उसके ऑफिस में। ठीक है, लेतायर सेठ आर मैनेजर दुयो जन बैसल है। अब ये जो कारखाना है इंजीनियरिंग वर्क्स है, इसमें जो है सेठ, ठीक है, और मैनेजर। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि सेठ का नाम क्या है और मैनेजर का नाम क्या है। तो सेठ का जो नाम है उसका नाम है रेवती प्रसाद, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, रेवती प्रसाद सेठ का नाम है। और मैनेजर का नाम क्या है, तो मैनेजर का नाम जो है आपका, इसको भी याद रखिएगा, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव सिंह। यही सब एग्जाम में पूछता है, आपसे डीपली नहीं पूछा जाएगा। पूछ देगा कि डाह नाटक जो है उसमें सेठ का पूरा नाम क्या था, सेठ रेवती प्रसाद। डाह नाटक में जो है कहानी है, जो डाह नाटक है उस नाटक में मैनेजर का नाम क्या था, तो मैनेजर का नाम क्या है, ध्रुव सिंह, इसको याद रखना। तो इस ऑफिस में सेठ और मैनेजर जो है दोनों बैठा हुआ होता है और विवेक जो है मुंह लटका के वहां पे प्रवेश करता है। ठीक है, सेठ जो है वो बोलता है के विवेक, आओ विवेक, एखन हमें तोरा असरा देखा हालो, सोचले टकवा काहे ने अपन हाथे तोरा दे, तनी थाम ए ध्रुव सिंह। अब आपको बताए थे ना, देखो यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। 4,000 रुपये मशीन खरीदना था, उसके लिए 5,000 की जरूरत थी विवेक को। 5,000 में से 4,000 जो है विवेक पैसा बचा बचा के रखा हुआ था। 1,000 जो घटा था वो 1,000 जो है कारखाना में कर्जा मांगने के लिए सेठ जी से गया हुआ था। लेकिन मैनेजर जो है 1,000 ना दे करके 500 रुपया जो है विवेक को दिया था। उसके बाद सेठ जी को पता चला तो सेठ जी बोला कि विवेक तुम दूसरे दिन आना और 500 रुपया जो है ले जाना। तो वही जो है दूसरे दिन जो है यहाँ पर विवेक जो है यहाँ पर सेठ जी के पास आता है मुंह लटका के। ठीक है, और यहाँ पे पूछता है सेठ जी कि विवेक, आओ विवेक, और तुम जो है तुमको पैसा देना था तो सोचे थे अपने हाथ से ही तुमको पैसा दे देंगे, ये सेठ जी बोलते हैं। मैनेजर बोलता है हाँ मालिक। सेठ बोलता है जेठा एखन एखन हमें जे तेरा 500 दे लियो सेटा तो हमार। ठीक है, और यहाँ पे सेठ जी बोलते हैं कि जेठा एखन एखन हमें जे तोरा 500 दे लियो सेटा दे तो हमरा। ठीक है, मैनेजर बोलता है एखनाला मालिक ध्रुव सिंह टाका दे है। और सेठ जी जो है मैनेजर से 500 रुपया लेते हैं और मैनेजर जो है सेठ जी को 500 रुपया देते हैं। ठीक है, और सेठ बोलता है एहले विवेक गैन ले पूरा 500 हो। जैसे कल पिछले क्लास में आपने देखा था कि 1,000 रुपया कर्जा लेने के लिए आया था, तो मैनेजर जो है वो कितना दिया हुआ था, मैनेजर जो है 500 दिया था। उसके बाद जैसा ही सेठ जी को पता चला तो सेठ जी सब जानकारी ले लिया कि कितना पैसा बचा के रखा हुआ है, और सेठ जी जो है उसके घर में चोरी करवा देता है। और सेठ जी बोला था कि दूसरे दिन तुम आना, तुमको हम दूसरे दिन 500 देंगे। ठीक है, तो वही सेठ जी जो है मैनेजर से 500 रुपया लेता है और मैनेजर से 500 लेने के बाद सेठ जी जो है ये विवेक को यहाँ पर पैसा देता है कि लो विवेक तुम 500 रुपया गिन लो। ठीक है, विवेक बोलता है कि माफ़ करा सेठ जी, अब हमरा टाका के दरकरार नख है। और विवेक बोलता है कि माफ़ कीजिए सेठ जी, हमको पैसे की ज़रूरत अब नहीं है। सेठ बोलता है कि काहे, और तो ई तरी मंझान कहाँ है कि भलो। और सेठ जी विवेक से पूछते हैं कि क्या हो गया, तुमको पैसे की ज़रूरत थी ना, तुम इस तरह से मुंह लटका के क्यों आए हुए। तो विवेक बोलता है असल में, सेठ जी बोलता है अरे भाई कोनो तो बाजिक
काल तक तोरा टका के दरकरार हलाओ, आज का है जे दरकरार नखे, अलबत लोग हके तो हैं। और सेठ जी बोलते हैं कि तुम जो है कल तुमको 500, कल जो है तुम सेठ जी बोलते हैं कि कल तुमको पैसे की दरकार थी और आज पैसे की दरकार तुमको नहीं है, तुम तो एक नंबर का फालतू आदमी है, ठीक है। तो विवेक बोलता है कुछ ऐसने अल्तफ भाई गेल है एक बक, और यहाँ पे विवेक बोलता है कि एकाएक जो है कुछ ऐसा बात हो गया है जिसके कारण जो है हमको पैसे की ज़रूरत अब नहीं है। क्या बात हुआ था? विवेक के घर में जो 4,000 रुपया जो पैसा रखा हुआ था घर में, वो रातों रात इसका विवेक के घर से चोरी हो गया, ठीक है। तो 4,000 है या नहीं है, तो फिर यहाँ से सेठ जी से पैसा लेके क्या करेगा 1,000, क्योंकि टूल पंप जो मशीन है पानी पटाने वाला वो 5,000 में आता है, ठीक है। कहानी में आप लोगों ने देखा है ना, 5,000 रुपया बताया कहानी में। तो 5,000 में 4,000 जो बचा के रखा था ये तो चोरी हो गया। 1,000 की ज़रूरत था जिसमें से 500 रुपया मैनेजर दिया था और 500 रुपया के लिए सेठ जी दूसरे दिन बुलाया था। तो वही यहाँ पे विवेक आता है, 500 रुपया सेठ जी देता है विवेक को, लेकिन विवेक मना कर देता है कि हमको पैसे की अब ज़रूरत नहीं है। सेठ बोलता है से किन ईयर, तो विवेक कहता आज राती हमर घरे चोरी भय गेलक। सेठ बोलता है चोरी भय गेलक कैसे, तो विवेक बोलता है जैसन चोरी भेवे है। तो सेठ बोलता है ओह हाँ, हमर कहे के माने हके तो चोरवाइन के चिन्हली नए। और सेठ जी बोलते हैं विवेक से कि क्या तुम चोर को चिन्हा नहीं, कौन चोर था तुम्हारे घर में? तो विवेक बोलता है कि हामिन जाले जांगलो ताले चोरवाइन सभे कुछ लय दे के भाई गेल हल। और विवेक बोलता है कि हम लोग जब तक जगे तब तक चोर जो है घर से पैसा उसा चोरी करके जो है भाग गया था। अब हमें तोहरा से 500 ले के की करब? और विवेक बोलता है कि अब हम आपसे 500 रुपया लेकर के क्या करेंगे? हमर शोभे जामा टका 1,000 4,500 एक के डाका भाई गेलक। और विवेक बोलता है कि जो भी हम 4,000 रुपया जो रखे हुए थे और कल जो हम 500 रुपया जो लेके गए थे, टोटल कितना हो गया? 4,500 रुपया। तो टोटल इतना रुपया जो उसके घर से चोरी हो गया, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि विवेक के घर से कितना पैसा चोरी हुआ था, तो 4,000 जो विवेक घर में रखा था जमा करके 100 वाला, और 500 रुपया जो मैनेजर से लेके गया था घर और उसी रात चोरी हो जाता है ना, तो टोटल कितना चोरी होता है? तो इसको जरूर याद रखिएगा। टोटल जो है 4,500, सॉरी यहाँ पे लिख दिए हैं 40,500। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4,500 जो है टोटल इसके घर से चोरी हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विवेक यहाँ पे बोलता है कि हम पैसा लेके क्या करेंगे, हमारा घर में जो भी पैसा था सब सारा चोरी हो गया, ठीक है। सेठ बोलता है हे भगवान, ईटा बड़ी खराब भेल है, एखन तो ऐसन कर तो यह समय जाए के थाने एक रिपोर्ट लिखवा दी। और सेठ जी जो है विवेक को बोलते हैं कि हे भगवान, ईटा बड़ी सेठ जी थोड़ा सा अफसोस करते हैं, चोरी तो सेठ ही जी करवाए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ जान के थोड़ा सा अफसोस कर रहे हैं सेठ जी। और सेठ जी बोलते हैं कि तुम जाके थाना में एक रिपोर्ट दर्ज करवाओ, ठीक है। तो विवेक बोलता है कि अब कोनो फायदा ना नखे सेठ जी, उल्टे कि आरो हमरा से 500-600 पुलिस झाँक लेती और हमरा घरे दले बदल आए के पेट पूजा करते के झनगे, कोनो लाभ ना है। और विवेक बोलता है कि उल्टा जो है पुलिस हमसे 500-600 रुपया ठग लेगा और घर आकर के जो है दल बदल, मतलब पूरा पुलिस घर आकर के जो है छानबीन करेगा और अपना पेट पूजा करने के लिए हमसे फिर पैसा इठेगा। इससे बढ़िया है कि हम थाना में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाएंगे, ठीक है। सेठ बोलता है कि से तो मोटा मोटी तो जायजे बज के हैं, आप पुलिस के बापे तो टाका के घुराई ना आइन देता हो। और सेठ जी बोलते हैं कि पुलिस लोग जो है ठीक है, वो तुम्हारे बाप का जो पैसा रखा हुआ था वो पैसा तुमको घुमा के नहीं लाएगा। सेठ जी गुस्सा जाते हैं, अब संतोखे करे में भला है। और सेठ जी बोलते हैं कि अब संतोषी करने से भला है, ठीक है, जो चोरी हो गया सो हो गया, भूल जाओ। और चू 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 करता है सेठ जी, बेचारे अपन पेट काट के एक एक के 6 दाम जमा करल जी एगो मशीन किनब। और सेठ जी बोलते हैं कि बेचारा जो विवेक है वो पेट काट करके जो है पैसा बचा बचा के रखा था कि मशीन खरीद सके। मेंतुक ई गुंडा जे आज कल गाँव में बढ़ गेल है, हद कर देल है आज कल। और यहाँ पे सेठ जी बोलते हैं कि यहाँ के जो गांव के जो गुंडा लोग हैं, जो चोर लोग हैं, वो सब कुछ हद ही कर दिया है, ठीक है। डेली गांव में एगो कांड होवे हैं, और डेली गांव में कितना कांड होता है? डेली गांव में एक कांड होता है, सेठ जी बोलते हैं। पर वाह रे गाँव के शासन, ककरो तैनको देहिन घमय। और यहाँ पे सेठ जी बोलते हैं कि गांव का जो शासन है, गांव का जो प्रशासन है, उसको थोड़ा सा भी पता नहीं चलता है, रातों रात जो है गांव में चोरी हो जाता है। गरीब दुखिया के जीना भर भय गेल है, और गरीब दुखिया के जो है जीना हराम कर दिया है चोर लोग। ये कौन बोल रहे हैं? सेठ जी, लेकिन चोरी सेठ जी ही करवाता है, ठीक है।
उसके बाद कहता है कि हिया के रीत गीत देख के हमरो भावना ढुक रहल है। और यहाँ के इस गांव का जो है देख करके कि डेली डेली चोरी हो रहा है, इससे जो है हम भी डरे हुए हैं जे आखिर हमनी के शरीफ आदमी ही हालत जिंदा कैसे रहा। और कहता है कि हम लोग जो शरीफ आदमी हैं ये हम लोग इस गांव में कैसे रह पाएंगे, डेली का डेली चोरी हो रहा है, जो हम लोग पैसा बचा के रख रहे हैं वो चोरी हो जा रहा है। खैर तो फिक्र ना कर ए मैनेजर। और सेठ जी बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो विवेक, और मैनेजर को बुलाते हैं सेठ जी। ठीक है, मैनेजर क्या बोलता है, मैनेजर बोलता है हाँ मालिक। तो सेठ जी बोलते हैं कि विवेक कुमार वर्मा के 5,000 टका, कितना 5,000 टका नगद दे दी, एकर मशीन किना के जरूरी है, नहीं तो जोदी पानी के चलते खेती मोर जीते तो फिर जीना मुश्किल हो जाते। और सेठ जी जो है अपने मैनेजर को बोलते हैं कि मैनेजर साहब तुम जो है विवेक को जो है 5,000 रुपया तुम इसको दे दो, अब 5,000 रुपया कर्जा, ठीक है, कर्जा दे दो, क्योंकि इस 5,000 रुपया से जो खेती करता है वो मशीन लेना था ना, तो मशीन ले पाएगा। अगर मशीन नहीं लेगा तो इसका जो है जीना मुश्किल हो जाएगा, सारा खेत जो है बर्बाद हो जाएगा। विवेक क्या बोलता है, मेंतुक सेठ जी तो हैं। सेठ बोलता है कर्जा दे दी हो, और सेठ जी बोलते हैं कि हम कर्जा तुमको 5,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, मुदा एगो शर्त रहता हो, जे पैत महीना तोर तनख्वाह से 500 टका काट ले जियो तब ले। और यहाँ पे शर्त रखते हैं कि तुमको हम जो है 5,000 रुपया कर्जा दे रहे हैं अभी, ठीक है, किसको, विवेक को, ठीक है, और बोल रहे हैं कि हर महीना तुम्हारे तनख्वाह से 500 रुपया हम काटेंगे, और तब तक काटेंगे जब तक हम 5,000 रुपया वसूल ना लेंगे, ठीक है। ले शोभे असूल ना भाई जी तक, आर सुईद के जहाँ तक बात है तनी सोचे के भावे। और कहता है सेठ जी कि तुम 5,000 रुपया ले रहा है और 500 रुपया हर महीना काटेंगे, इसके अलावा जो सूद की बात है वो जो हम सोच के तुमको हम बताएंगे, ठीक है। अब तोर से कते सूद ले जाओ ईटा तनी भावे हो तक। और सेठ जी बोलते हैं कि तुमसे हम विवेक तुमसे हम कितना 5,000 का सूद लेंगे, ठीक है, वो हम सोच के तुमको हम बताएंगे। खैर ताले तोय पैसवा ले, हम ताले सोचा ही मैनेजर एकरा दी टाका। और मैनेजर विवेक के रुपया दे दे और विवेक तकरा ले हैं, ठीक है। और मैनेजर जो है विवेक को 5,000 रुपया दे देता है यहाँ पर, ठीक है, कर्जा में, ठीक है। और सेठ जी बोलते हैं कि हम तुमको सोच के बचाएंगे कि 5,000 रुपया जो तुमको हम दे रहे हैं उसमें हम कितना जो है इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, ठीक है, सूद लेंगे, इसको कहते हैं यहाँ पर खोटा में सूद कहा जा रहा है। तो सूद बोलिए इसको कि सूद कितना लेंगे। तो यहाँ पे सेठ जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेठ जी, ए विवेक छोड़ा फालतू झमेला तो बुझबे जे सेठ जी बनिया भय गलत। और सेठ जी बोलते हैं कि विवेक छोड़ा फालतू के झमेला, और हम तुमको समझाते समझाते हम बनिया भय गए हैं। सुईद तो हमारा कूले कोई नाय ले हलत अपन मजूरन से, जो अपन काम करा तो आजे कीन ले मैंने के मिशीनिया, ने तो बनाइल जुग के ठिकाना। और सेठ जी बोलते हैं कि विवेक तुमसे हम जो है तुमको समझाते समझाते हम बनिया बन गए हैं, ठीक है, और लो तुम 5,000 रुपया और तुम पैसा ले करके जाओ, तुम मशीन खरीद लो। आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है, हो सकता है तुम्हारा ये भी पैसा चोरी हो सकता है, इसलिए जाकर तुरंत जो मशीन ले लो, घर में पैसा मत रखना, ठीक है। विवेक क्या बोलता है, बेस सेठ जी जा है। और विवेक बोलता है ठीक है सेठ जी हम जाते हैं। सेठ बोलता है चाहे के हाँ एगो बात है एखन आयद भेलक विवेक, ए विवेक। और सेठ जी बोलते हैं ए विवेक इधर सुनो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, एक बात याद आया सुन लो। विवेक बोलता है कि कहाँ है सेठ जी। और विवेक बोलता है कि क्या कह रहे हो सेठ जी। तो सेठ जी बोलते हैं देखने एगो बात एखन आयद परल, और कहता है कि देखो हमको एक बात जो है याद आया है। कौन बोलता है, सेठ जी बोलता है कि काल एगो ऑफिसर आए रहा हत जिला ले, और कहता है कि इस जिला में जो है एक ऑफिसर आ रहा है, उनका हमार कारखाना देखे के है, और ये जो ऑफिसर है ये मेरा कारखाना जो है निरीक्षण करने के लिए आ रहा है। बूझे जे एगो पुराना मित्र लागे हमर, और ऐसा समझो कि ये जो ऑफिसर है हमारा जो है पुराना मित्र है, जखन हमें तीसरा क्लासे हली हमने दुयो जन संगे पढ़े हली। और सेठ जी बोलते हैं कि जब हम तीसरा क्लास में थे उस समय हम कौन, सेठ जी और ये ऑफिसर दोनों साथ में ही पढ़ते थे। कौन से क्लास में, तीसरा क्लास में। इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद अब ईटा तकदीरे के बाद कहे जे है वो एते बोर्ड ऑफिसर बन गेला, और हमें यहाँ तोहने ठीन लोहा लकड़े के मूड खेपावे हैं। और सेठ जी बोलते हैं कि हमारा तकदीर ही खराब था जो पढ़ लिख के एक ऑफिसर बन गया, और हम यहाँ पे लोहा लकड़ में अपना जो है दिमाग जो है खराब कर रहे हैं। विवेक बोलता है तो एकर खातिर कि कहाँ है हमारा सेठ जी। और विवेक बोलता है कि ठीक है ऑफिसर जो आ रहा है उसमें मेरा क्या काम है, बोलिए। सेठ जी बोलते हैं
कोन्हो कहियो यह जे जखन वो भीतर ढुकता स्वाभिन मजूरन अपन काम से मतलब रखता है। और सेठ जी बोलते हैं कि जब ये ऑफिसर जांच करने के लिए कारखाना में घुसेगा तो उस समय जो है सारा का सारा मजदूर जो है अपने काम पे लगा रहेगा, कोनो फालतू गप ना है, और कोई भी मजदूर जो है फालतू गप नहीं करेगा। और यदि केकरो से कोनो पूछ बस्थिन तो तकर जवाब के नियर उनकी देता सेटा शोभे के समझा दिया। और सेठ जी विवेक को बोलते हैं कि विवेक तुम जो है इस कारखाना में जितने भी मजदूर हैं, ठीक है, इस सब मजदूर को तुम समझा दो कि कल एक ऑफिसर जांच करने के लिए कारखाना में आ रहा है, और ये जो ऑफिसर है, ठीक है, ये जो ऑफिसर है कुछ भी कोई मजदूर को पूछेगा तो उसका सही जवाब देगा। ये बात सारे मजदूर को तुम समझा दो। ये काम किसको देता है? विवेक को देता है समझाने के लिए, ठीक है। हमर विचारे तो कोनो पेछू के नौबते ना आते तबु तोय तनी चेतेल रही है, बुझले न ईटा सोबिन के समझा दिए। और यहाँ पे सेठ जी बोलते हैं कि कल जो ऑफिसर आ रहा है हमारा कारखाना में जांच करने के लिए, अगर ऑफिसर कोई मजदूर से पूछेगा तो सब मजदूर को बोल देना, सही सही जवाब देगा, ठीक है। और तुम सचेत रहना, ठीक है, चेतले मतलब सचेत रहना। कोई अगर पूछता है, ऑफिसर कुछ पूछता है तो तुम सारा जवाब तुम देगा उसका, ठीक है। ये सब जो आ रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच पड़ताल के लिए जो ऑफिसर आ रहा है उसका पूरा जिम्मेवारी जो है विवेक के ऊपर जो है सेठ जी दे देता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है उसको देखिए। विवेक कहता है तो है चिंता ना करा, हम सोवे देख लेबे। और विवेक कहता है सेठ जी को, सेठ जी कोई चिंता मत कीजिए, कल जो ऑफिसर आ रहे हैं उसको हम देख लेंगे, अच्छे से उसको जो है हेल्प कर देंगे, ठीक है। सेठ जी बोलते हैं फिर चाहाई के, अरे हाँ तोर घरे बंदूकें हो ने। और सेठ जी पूछते हैं कि तुम्हारे घर में बंदूक है ना। देख लो यहाँ पर सेठ जी जो है विवेक के घर में क्या क्या है उस सब जानकारी जो है सेठ जी विवेक से ले रहा है। शुरुआत में सेठ जी जो है विवेक से ले लिया कि घर में कितना पैसा है, हमसे 1000 लेकर क्या करेगा। तो विवेक ने बताया था ना कि सेठ जी हमारे पास घर में 4000 रुपया पड़ा है और 1000 रुपया आपसे लेंगे, और दोनों मिला करके जो है 5000 में हम एक पानी पटाने वाला मशीन लेंगे। पानी खेती जो कृषि करते हैं उसमें जो पानी निकालेंगे कुआं से, वो मशीन को लेंगे। तो सेठ जी जैसा ही जानता है कि इसके घर में 4000 रुपया है तो सेठ जी क्या करवाता है, 4000 रुपया चोरी करवा देता है। अब सेठ जी पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में बंदूक है कि नहीं। तो विवेक कहता है तो पर साल किनल हो गए। और विवेक कहता है कि बहुत साल हो गया, बहुत पहले किने थे। सेठ बोलते हैं सेटा तो ताओ चोरी भय जाहो, भला बंदूकें की करतक, ओकर उपयोग भेवे पारत तब न, ठीक हो जो। और सेठ जी बोलते हैं कि तुम्हारे घर में बंदूक रहने के बावजूद भी जो है तुम्हारे घर में चोरी हो जा रहा है। और सेठ जी ये भी बोलते हैं कि अगर उपयोग करेगा तब तो कुछ हो पाएगा, ठीक है जाओ, ठीक है। और यहाँ से विवेक को भेज देता है। और सुना ई टाका जे एखन हमें दिलियो ईटा केकरो से ना कहियो, न तो सोभे मजूरन तंगा करे लागत, एक दिशा रखिए भाई। और सेठ जी बोलते हैं कि जो तुमको हम 5000 रुपया अभी जो दिए हैं इसके बारे में कोई मजदूर को किसी को मत बताना, ठीक है। और इसके बाद जो है ये ध्यान में तुम रखना। और यहाँ पे जो है पर्दा गिर जाता है, ठीक है। और पर्दा गिरने के बाद यहाँ पे जो है ये नाटक जो पहला दृश्य है, ठीक है, पहला दृश्य भाग 1 का ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब सेठ जी जो है देखो यहाँ पे फिर फंसा रहा है विवेक को। एक तो 5000 रुपया कर्जा दे दिया है और दूसरा बंदूक जो इसके घर में इसके बारे में जानकारी ले लिया है सेठ जी। हो सकता है आगे आने वाले कहानी में बंदूक भी चुरा ले, 5000 जो रुपया दिया है फिर ये चोरी करवा दे सेठ जी, ठीक है। तो आगे आने वाले जो नाटक है उसमें हम लोग देखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी चैप्टर का जो टेस्ट छूटा हुआ है वो सारे टेस्ट कुछ दिन में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। सारे टेस्ट जो है कुछ दिन में आपको अपलोड हो जाएंगे, मतलब कि 5 अप्रैल तक जो भी छूटे हुए टेस्ट है, ठीक है। बाकी क्लासेस अभी रेगुलर चलेगी क्योंकि एग्ज़ाम जो है मई के लास्ट वीक में होने वाला है। तो हम प्रयास करेंगे कि 15 मई तक इसको हम कंप्लीट करवा देंगे एनी हाउ, ठीक है। बाकी हमारा नाटक लगभग कंप्लीट होने वाला है, फिर काव्य खंड वाला बच जाएगा, ठीक है। आखिरी गीत वगैरह बहुत अच्छे से हम करवा देंगे, उसके बाद हम फिर आगे जो है व्याकरण वगैरह करवाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सबको।